इन दोस्तों, नॉलेज हैबिट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आपको बिहार राज्य में दरोगा की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें आपको बिहार राज्य, झारखंड, यूपी सारे लोग इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, टोटल कितना पोस्टों की भर्ती निकाली गई है, ऑनलाइन आवेदन करने का कब तक लास्ट डेट दिया गया है, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस किस पर से आप लोग को लिया जाएगा, रिटेन कितने आपको अंकों का लिया जाएगा, फिजिकल एग्जाम में क्या क्या टेस्ट लिया जाएगा, किस पर से आप लोग को इसमें आवेदन करना है। तो ये टू डेट आपको डिटेल जानकारी बताऊंगा, तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। और साथ ही साथ आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो जो दरोगा के लिए जो आपको सब इंस्पेक्टर की भर्ती जो निकली है, वो आपको मद्य निषेध विभाग के लिए आपका जो सब इंस्पेक्टर है उसके लिए आपको दिया गया है। और इसमें आपको सीधी भर्ती है। इसके लिए जो है सबसे पहले तो आप लोग को ऑनलाइन आवेदन करना है। और ऑनलाइन आवेदन करने का जो लिंक है आपको 27 फरवरी से आपका एक्टिव हो जाएगा। और फिर लास्ट डेट भी आपको 27 मार्च 2025 तक इसमें आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो जो भी अहर्ता इसमें रखते होंगे, अहर्ता की बात करें तो जो भी पोस्ट दिया गया है आपका सब इंस्पेक्टर के लिए पोस्ट है, प्रोविजन विभाग यानी कि मद्य निषेध विभाग के लिए। ये वेतनमान इसका आपको लेवल 6 का है, जिसमें आपका वेतनमान ग्रेड पे जो होता है आपका 4200 ग्रेड पे आपका मूल वेतन आपको 35,400 इसमें आपका होता है। जो वेतनमान आपको अच्छा खासा इसमें आपको दिया जाता है, जिसमें आपको कुल रिक्तियाँ जो दिया गया है 28 पोस्टों के लिए भर्ती दिया गया है। इसमें जो भी लोग आपका अहर्ता की बात करें तो ग्रेजुएशन पास इसमें आपको अहर्ता मांगा गया है। और इसके लिए जो एज की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर आवेदन के लिए जो पात्रता दिया गया है कि आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। जो भी आपको पुरुष और महिला हो सारे लोग इसमें आपको आवेदन को कर सकते हैं। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है, किसी भी मान्यता प्राप्त आपको विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या फिर आपको राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, यानी कि सिंपल आपका ग्रेजुएट आपका होना चाहिए। और उम्र सीमा की बात करें तो उम्र सीमा के लिए जो है जो गणना किया जाएगा, जो कट ऑफ डेट है आपको 1/8/2024 के आधार पर आपका गणना जो है एज का किया जाएगा। और एज के लिए जो मिनिमम एज जो आपको दिया गया है, आपको जनरल कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम एज आपको 20 वर्ष है। और फिर आपको अधिकतम जो है 37 वर्ष एज वाले इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और महिलाओं के लिए जो है 20 वर्ष आपका न्यूनतम एज है, और महिलाओं के लिए अधिकतम है 40 वर्ष एज वाले महिला कैंडिडेट इसमें आप लोग को ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और बाकी कैटेगरी वाइज भी उनको एज में छूट मिलेगा, जैसे में कि आपको पिछड़ा वर्ग में आपको अत्यंत पिछड़ा वर्ग से होंगे पुरुष, और महिलाओं के लिए उनको आपको 40 वर्ष तक एज वाले भर सकते हैं। और SC/ST कैटेगरी से होंगे तो उनको 42 वर्ष एज वाले इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि न्यूनतम आपको 20 वर्ष होना चाहिए। और बाकी कैटेगरी वाइज आपको अलग अलग आपको पोस्ट के अनुसार आपको अलग अलग आपका दिया गया है, एज भी इसमें आपको छूट मिलेगा। इसमें फिर आपको चेस्ट और फिर आपको हाइट और फिर आपका वजन की बात करें तो इसमें आपको मेन रूप से जो ऊंचाई होना चाहिए उसमें आपको जनरल और फिर आपको पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए जो हाइट होना चाहिए 165 सेंटीमीटर हाइट आपका होना चाहिए। फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। और SC/ST कैंडिडेट का आपका पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर उनका हाइट होना चाहिए। और सभी कैटेगरी के महिलाओं के लिए जो न्यूनतम आपको हाइट होना चाहिए 155 सेंटीमीटर आपका हाइट भी होना चाहिए। और पुरुषों के लिए जो है सीना का जांच किया जाएगा, जो चेस्ट आपका है, चेस्ट आपका जनरल के लिए और पिछड़ा वर्ग के लिए जो है बिना फुलाए आपको 81 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। और आपको फुला करके 86 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए, यानी कि आपको 5 सेंटीमीटर आपका सीना में आपका अंतर होना चाहिए, फुला के और बिना फुलाए हुए आपका अंतर होना चाहिए। और SC/ST कैटेगरी के लिए होंगे तो उनको आपको 79 सेंटीमीटर आपका बिना फुलाए चेस्ट होना चाहिए। और आपको फुला करके 84 सेंटीमीटर सीना आपका होना चाहिए। और महिलाओं का आपको सीना का माप आपको नहीं लिया जाएगा। और बाकी वजन है तो वजन आपका बॉडी मास इंडेक्स के अनुसार जो भी आपका वजन है उसके अनुसार आपका हाइट के अनुसार आपका वजन भी होना चाहिए। और जो महिलाओं के लिए सभी वर्ग की महिलाओं उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम जो वजन है 48 किलोग्राम आपको न्यूनतम तो वजन आपका महिलाओं को होना ही चाहिए। और बाकी 48 आपको ज़्यादा होगा और हाइट के अनुसार होगा तो आपका इसमें आपको एलिजिबल माने जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले एलिजिबल में आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। और हाइट में भी जो भी आपको कैटेगरी के अनुसार आपको हाइट है 165 सेंटीमीटर से लेकर 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, चेस्ट होना चाहिए। और फिर वजन के अनुसार जो भी इतना आपको हारता तो मिनिमम आपको होना ही चाहिए, तभी इसमें आप लोग को आपका फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। और इतना जो भी हारता होगा वे लोग आपको अप्लाई फॉर्म को आप लोग कर दीजिए। लास्ट डेट आपको 27 आपको मार्च तक दिया गया है। और इसमें बात करते हैं कि फॉर्म भरने के बाद इसमें आपको सिलेक्शन प्रोसेस जो है किस % लिया जाएगा, क्या क्या चरण से आपको होकर आपको इसमें गुजरना होगा। तो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें 3 चरण में आपको सिलेक्शन प्रोसेस आपको लिया जाएगा। सबसे पहले तो आपको रिटेन एग्जाम आपका पहला चरण में लिया जाएगा, जिसमें आपको PT एग्जाम होगा। और इसके बाद दूसरा जो होगा आपका मुख्य एग्जाम यानी कि मेंस एग्जाम लिया जाएगा, यानी कि 2 रिटेन एग्जाम होगा। और इसके बाद आपको रिटेन एग्जाम में जो भी लोग आपको क्वालिफाई कीजिएगा
उनका फाइनली जो आपका होगा फिजिकल टेस्ट यानी कि आपका रनिंग ये सब आपको लॉन्ग जंप हाई जंप आपको गोला फेंक आपको लिया जाएगा। और इसके बाद आपका वो उस चीज़ में जो पास कीजिएगा फाइनली उनका आपका मेडिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिया जाएगा और फाइनली जो भी सारा में क्वालिफिकेशन आपको पास कीजिएगा उनका आपको जो रिटेन एग्जाम है उसी के आधार पर उनका मेरिट लिस्ट आपको बनाया जाएगा। तो एक एक करके डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो नियुक्ति की प्रक्रिया है उसमें लिखित आपका प्रतियोगिता आपको परीक्षा के माध्यम से कराई जाएगी। इसमें जो लिखित एग्जाम होगा आपको 2 चरणों में आपको लिया जाएगा। जो आपको पहला होगा उसमें प्रारंभिक आपको एग्जाम लिया जाएगा यानी कि पीटी होगा और इसके बाद पीटी के बाद जो होगा आपको रिटेन एग्जाम होगा जो मेंस आपका एग्जाम लिया जाएगा। तो पीटी में बात करते हैं कि जो प्रारंभिक परीक्षा लिया जाएगा उसमें कितना क्वेश्चन रहेगा, कितना अंकों का रहेगा। तो आपको पीटी एग्जाम जो होगा आपको 200 अंकों का आपको पीटी एग्जाम लिया जाएगा, जिसमें आपका क्वेश्चन की संख्या की बात करें तो टोटल आपको 100 प्रश्न रहेंगे। हर एक क्वेश्चन जो रहेगा 2-2 नंबर का रहेगा। इसके लिए आपको 2 घंटे का समय भी आपको दिया जाएगा और इसमें आपको जो क्वेश्चन रहेगा आपको सामान्य ज्ञान में आपको समसामयिक मुद्दों यानी कि करंट आपको अफेयर्स का क्वेश्चन इसमें आपको पूछा जाएगा। और इसका जो भी आपको पीटी में पास कीजिएगा तो पीटी में जितना आपको सीट दिया गया है उसका आपको 20 गुना अभ्यर्थियों को आपको पीटी का रिजल्ट दिया जाएगा। और पीटी में जो भी लोगों का आपको रिजल्ट दिया जाएगा फाइनली उनको आपको जो द्वितीय चरण का आपका मेंस एग्जाम आपको लिया जाएगा। और मेंस एग्जाम में देख सकते हैं कि जो भी आपको मेंस एग्जाम में जो भी होगा तो मेंस एग्जाम में आपका 2 पत्र का आपको एग्जाम लिया जाएगा। जो प्रथम पत्र होगा आपको 200 अंकों का समान हिंदी के लिए आपको 2 घंटे का आपका एग्जाम लिया जाएगा, जिसमें आपको 100 प्रश्न इसमें भी आपको पूछे जाएंगे। और ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसमें आपको 30% आपको अंक लाना अनिवार्य होगा। जो भी आपको मेरिट बनेगा आपको जो द्वितीय पत्र है उसके अनुसार आपको मेरिट बनेगा। केवल आपको प्रथम पत्र में आपको केवल क्वालिफाई आपको 30% अंक आपको लाना होगा। और द्वितीय पत्र जो होगा उसमें आपको जो क्वेश्चन रहेगा आपको सामान्य ज्ञान से रहेंगे, सामान्य आपको विज्ञान से रहेंगे, नागरिक शास्त्र रहेगा, भारतीय इतिहास से रहेगा, भारतीय भूगोल, गणित में आपको रीजनिंग से संबंधित आपको प्रश्न आपको द्वितीय पत्र में पूछे जाएंगे। और द्वितीय प्रश्न में भी आपको कुल जो प्रश्न होगा आपका 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन आपका 2-2 नंबर का रहेगा। टोटल आपका 200 अंकों का आपका द्वितीय पत्र होगा और इसके लिए भी आपको 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। और आपको खास करके ध्यान देना है कि जो भी आपको एग्जाम लिया जा रहा है उसमें आपको नेगेटिव मार्किंग का भी आपको प्रावधान किया जाएगा। यानी कि आप लोग को एक अगर जो आपको गलत करते हैं क्वेश्चन को तो आपको 0.2 अंक आपका सही से आपको काट लिया जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग का इसमें आपको प्रावधान किया गया। तो आप लोग को ध्यान देना है कि आपको सही क्वेश्चन ही आप लोग को करना है। और इसके बाद आपका जो भी मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर आपका टोटल आपको 6 गुना अभ्यर्थियों का आपको रिजल्ट आपका है फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि मेन रूप से मैंने आपको बात किया कि रिटेन एग्जाम जो होगा आपको 2 चरणों में लिया जाएगा, पीटी और मेंस होगा। पीटी में केवल आपको एक ही चरण में आपको एक ही पेपर का एग्जाम होगा और पीटी में आपका जितना आपको पास कीजिएगा 20 गुना आपको रिजल्ट दिया जाएगा। और इसके बाद आपका जो मेंस एग्जाम होगा, मेंस एग्जाम में 2 पेपर आपका होगा। जो पहला पेपर होगा केवल उसमें आपको क्वालिफाई करना होगा और दूसरा जो पेपर होगा उसमें आपको मेरिट बनेगा। जो दूसरा पेपर के आधार पर ही आपको फाइनल मेरिट बनाया जाएगा। और दूसरा पेपर में जो भी आपको पास कीजिएगा उनका 6 गुना जितना सीट दिया गया है उसके अनुसार आपको रिजल्ट दिया जाएगा। और फिर आपको तृतीय जो चरण होगा उसमें तृतीय चरण में आपको सारे की योग्यता और फिर आपको दक्षता परीक्षा आपका लिया जाएगा, जिसमें आपको कोई भी अंक आपको दे नहीं है, केवल इसमें आपको पास करना आपको अनिवार्य होगा। इसमें भी अगर जो आप लोग फेल करते हैं तो भी आपको डिस्क्वालीफाई समझ जाइएगा। इसमें आपको कोई अंक भी नहीं दिया जाएगा, केवल आपको पास करना होगा। और इसमें आपको जो क्वालिफिकेशन है आपको दौड़ इसमें आपको लिया जाएगा, फिर लॉन्ग जंप, हाई जंप और गोला फेंक लिया जाएगा। और दौड़ के लिए बात करें तो सभी कोटि के पुरुषों के लिए जो है आपको 1 मील यानी कि 1600 मीटर का रनिंग उनको करना होगा। और जो समय आपको दिया जाएगा 6 मिनट आपको 30 सेकंड में आपको 1600 मीटर का रनिंग करना होगा। और अगर जो आप लोग समय ज़्यादा लीजिएगा तो भी आपको डिस्क्वालीफाई समझे जाइएगा। और महिलाओं के लिए जो रनिंग होगा 1 किलोमीटर का रनिंग महिलाओं को लिया जाएगा और 1 किलोमीटर का रनिंग 6 मिनट में महिला कैंडिडेट को पास करना होगा। 6 मिनट से ज़्यादा अगर समय लेते हैं तो भी आपको दौड़ में असफल माने जाएंगे और सारा प्रोसेस आप लोग को बाहर कर दिया जाएगा। इतना में तो आप लोग को पास करना यहाँ पर नेसेसरी होगा। इसके बाद आपका दौड़ के बाद यहाँ पर आपको हाई जंप लिया जाएगा। और हाई जंप में बात करें तो आपको सभी कोटि के पुरुषों के लिए जो है न्यूनतम आपको 4 फीट तो हाई जंप आपको करना होगा। और 4 फीट से आपको कम अगर जो आप लोग करते हैं तो भी आप लोग को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और सभी कोटि के महिलाओं के लिए जो है आपको हाई जंप 3 फीट आपको मिनिमम आपको वहाँ पर हाई जंप करना होगा और 3 फीट से कम वाले को आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और इसके बाद आपको हाई जंप के बाद यहाँ पर आपको लॉन्ग जंप भी लिया जाएगा। और लॉन्ग जंप की बात करें तो आपको सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम जो लॉन्ग जंप है 12 फीट उनको लॉन्ग जंप करना होगा और 12 फीट से कम वाले को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और सभी कोटि के महिलाओं के लिए जो लॉन्ग जंप है 9 फीट उनको लॉन्ग जंप करना होगा और 9 फीट से कम वाले को महिलाओं को भी आपको डिस्क्वालीफाई
कर दिया जाएगा। यानी कि लॉन्ग जंप, हाई जंप, रनिंग, ये सब में आपको मिनिमम जो भी रिक्वायरमेंट आपको दिया गया है उसके अनुसार आप लोग को करना ही होगा। और इसके बाद गोला फेंक, गोला फेंक भी आपको सभी कोटि के पुरुषों के लिए 16 पॉइंट का जो गोला है उसको आपको 16 फीट आपको फेंकना होगा। और महिलाओं के लिए आपको 12 पॉइंट का गोला होगा, जो आपको न्यूनतम जो है 10 फीट आपको गोला को फेंकना होगा। यानी कि फिजिकल में रनिंग, हाई जंप, लॉन्ग जंप और गोला फेंक 4 चीज़ आपको लिया जाएगा। और चारों में आप लोग को क्वालिफाई करना आपको ज़रूरी है। आपको हर एक में, आपको रनिंग में केवल 1 चांस दिया जाएगा और बाकी हाई जंप, लॉन्ग जंप और गोला फेंक में 3-3 चांस आपको दिया जाएगा। और 3 चांस के बाद अगर जो आप लोग पास नहीं कर पाते हैं तो आप लोग को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। यानी कि आप लोग को प्रतियोगिता परीक्षा से आप लोग को बाहर कर दिया जाएगा। यानी कि मेन रूप से मैंने बात किया कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस आप लोग को किस बार से आप लोग को लिया जाएगा। यानी कि एग्जाम होगा, इसके बाद आपको फिजिकल होगा और इसके बाद जो भी दोनों में पास कीजिएगा, फाइनली जो भी आपका मेंस एग्जाम होगा उसी के आधार पर मेरिट आपको बनेगा। यानी कि जिनका आपको ज़्यादा नंबर होगा और जो सब में पास कर दीजिएगा उनको फाइनली आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट आपको कराया जाएगा। और मेडिकल टेस्ट में फाइनली जो पास कीजिएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सारा आपका सही होगा, इसके बाद इसमें आपको सारा का ज्वाइनिंग कराया जाएगा। तो मेन आपको यही आपका अपडेट है। और इसमें कैटेगरी वाइज आपको सीट की बात करें तो यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज टोटल आपका सीट भी दिया गया है, जिसमें आपको महिलाओं के लिए 9 सीट आपको अलग अलग कैटेगरी वाइज कैटेगरी के अनुसार दिया गया है। और पुरुषों के लिए टोटल जो आपको सीट दिया गया है अलग अलग आपको कैटेगरी वाइज इसमें आपको दिया गया है। जनरल के लिए 12 है और फिर आपको अनुसूचित जाति के लिए 4 पोस्ट है। फिर आपको अनुसूचित जनजाति के लिए भी आपका 1 भी पोस्ट नहीं दिया गया है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 5 पोस्ट है, पिछड़ा वर्ग के लिए 3 पोस्ट दिया गया है और पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए भी आपका 6 पोस्ट इसमें आपको दिया गया है। यानी कि कैटेगरी वाइज भी आप लोग सीट के अनुसार आप लोग इसमें देख सकते हैं। और बाकी इसमें आपको आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है। जो भी आपको बिहार के होंगे उनको इसमें आरक्षण का इसमें लाभ आपको दिया जाएगा और बाकी अदर स्टेट के होंगे तो उनको जनरल से इसमें आपको फाइट करना होगा। और इसमें ऑनलाइन आवेदन करते समय भी आप लोग को ध्यान देना है कि आपको ऑफिशियली साइट पर आप लोग को वहाँ जाना है और सही सही जानकारी आप लोग को सही से आपको भरना है। और इसमें आपको पेमेंट भी आपको कटाने होंगे। जो अदर स्टेट से आपको अभ्यर्थी इसमें आप लोग को फॉर्म भरिएगा तो उनको 700 रुपये आपको पेमेंट कटाने होंगे। और बाकी जो बिहार राज्य के होंगे उनको आपका जो कैटेगरी वाइज अनुसार होंगे, महिला आपको कैंडिडेट को आपको 400 रुपये वहाँ पर देने होंगे। यानी कि ऑनलाइन आपको पेमेंट कटाना होगा। और इसके बाद सारा जानकारी यहाँ पर फोटो, सिग्नेचर सारा अपलोड करना होगा। और फाइनली इसमें आप लोग को जो लास्ट डेट दिया गया है आपको 27 मार्च तक, उसके अनुसार इसमें आप लोग सारा आपको फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा। बाकी इस पीडीएफ को आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिए, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। तो यही आपका बिहार पुलिस में आपको सुनहरा मौका दरोगा बनने का आपको निकल कर आया है और उसका मैंने आपको सारा डिटेल जानकारी बता ही दिया हूँ। और कोई भी आपको इसे समझता और कोई भी आपको डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। और बाकी फिलहाल वीडियो में इतना ही। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और वीडियो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। और बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।